माननीय सदस्य श्री धैर्यशील माने जी। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में फाइनेंस बिल 2025 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत देश एक नई प्रगति की आयाम छू रहा है और इस रफ्तार को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपका ध्यान अनेक चीजों पर आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। जिस शिवपुत्र संभाजी ने अपना प्राण इस देश के लिए, देव देश आणि धर्मासाठी ज्यांनी प्राण या देशामध्ये त्यागले, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुपुत्राचा, त्या छाव्याचा चित्रपट आज देशाच्या संसदेमध्ये लागतोय, याचा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला आहे। आणि मला गर्व आहे की संभाजी महाराजांचा छावा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही पार्लियामेंट मध्ये त्या ठिकाणी दाखवणार है। सर, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो नया रोल मॉडल आगे लेके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, यह जज्बा उनको मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज से। टैक्सेशन सिस्टम तब के टाइम में जो हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम में, उसको इलैबोरेट करते हुए एक ही टैक्स लोगों पे होना चाहिए। बहुत अलग अलग टैक्स के सेक्शंस कांग्रेस के टाइम में यहां देश में चलते थे, लेकिन उसको अलग थलग दिखाते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें जीएसटी के माध्यम से हर एक टैक्स पेयर को उसमें लाया। टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स नहीं भर रहा है सर, मैडम, तो इस देश के प्रगति का भागीदार हो रहा है। एक विकसित भारत का स्वप्न जो लेके भारतवर्ष का आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको आगे ले जाने का काम ये टैक्स पेयर कर रहा है। और उसको मालूम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, वो रोड्स के माध्यम से हो, रेल्स के माध्यम से हो, बाल स्वास्थ्य के माध्यम से हो, महिलाओं की उन्नति के बारे में हो, हर जगह भारत एक नई ऊंचाई छू रहा है और उसके लिए एक रोड मैप लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बजट में कुछ चीजें जो अच्छी की गई, उसमें 12 लाख रुपए का भुगतान जो करते हैं, 12 लाख का पगार जो लेते हैं या जिनकी आय 12 लाख के नीचे है, उनको टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैडम, यह बहुत क्रांतिकारी निर्णय है जिसके माध्यम से आम आदमी की आय उसको टैक्स फ्री करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। जिसका सिर्फ 60,000 की आय जिसकी थी उसको टैक्स फ्री करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में था, उसको 12 लाख तक ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी सरकार ने करा है। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम इसने, जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहां विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के, दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है और इस राजनीति का टंच कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है, वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं
और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या दो लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। मैं कुछ मांगे आपके सामने से मैडम यहां रखना चाहूंगा। नीतियां अच्छी बने तो और कारगर तरीके से काम होता रहता है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए और डिमांड्स में यहां मैं अपने सामने रखना चाहूंगा। ट्रांसपेरेंट नीतियां बनने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में सिंप्लीफाइड पना लाने की जरूरत आपने करी है, लेकिन उसमें सर खाद का जो यहां है, किसानों की खाद जो है उसको और कम करने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा मुनाफा से किसानों को मिल सकता है। बहुत ज्यादा टैक्सेशन के माध्यम से, सर 2 मिनट मेरे बाकी है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। किसानों की आय बढ़ने में उसका फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% जीएसटी है, इनपुट्स के पहले 6% था, आज यहां 18% जीएसटी अमोनिया और रॉ मटेरियल पे लग रहा है। उसको अगर कम किया जाए तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर्स में उसका फायदा होगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आखिर बात मैं यहां करके अपनी बातों को विराम दूंगा। मैडम, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नागपुर रत्नागिरी हाईवे जा रहा है, जिसका काम अभी प्रगति पथ पर है। उस सेक्शन का एक चौकाक से आंकलिक तक का सेक्शन, हर चौराहे पे हर जगह 4 गुना मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी सेक्शन पे अन्याय करते हुए दुगना मुआवजा देने की सिफारिश हुई है। मैं केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करने की विनती करता हूं। मैडम, 1 ही मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं कि उन लोगों पे अन्याय ना हो और किसानों ने जो अपनी जमीन दे रहे हैं उनको चौगना यहां मुंह बदला मिले, ऐसी मैं मांग